अस्वीकरण। यह प्रवचन एक एआई टूल की सहायता से तेलुगु से हिंदी में डब किया गया है ताकि अधिक श्रोताओं तक पहुंचना संभव हो सके। यद्यपि शुद्धता बनाए रखने का पूरा प्रयास किया गया है, फिर भी कुछ हल्की उच्चारण या अनुवाद संबंधी त्रुटियां हो सकती हैं। कृपया सहनशीलता और समझ के साथ सुनने की कृपा करें। सभी को एक बार फिर से नमस्कार। इस समय हमारा वचन ध्यान वचन है गिनती की किताब 11:23। तब यहोवा ने मूसा से कहा, क्या यहोवा का हाथ छोटा हो गया है? अब तुम देखोगे कि मेरा वचन तुम्हारे लिए पूरा होता है या नहीं। क्या यहोवा की असीमित शक्ति कम है? अब तुम अपनी आंखों से देखोगे कि मेरा यह वचन तुम्हारे लिए पूरा होता है या नहीं। यहोवा का यह पवित्र और शक्तिशाली वचन, क्या यहोवा के सामर्थ्यवान हाथ की शक्ति कम हो गई है? ध्यान दीजिए, हमारी हाथ की शक्ति दिन प्रतिदिन कभी कभी यह मजबूत होती है, कभी कभी कमजोर होती है। मान लीजिए छोटे बच्चे हैं, उनकी शक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है। बुजुर्गों के बारे में सोचिए, उनकी शक्ति दिन प्रतिदिन घटती जाती है। लेकिन परमेश्वर की भुजा हमेशा ही एक शक्तिशाली भुजा है, क्योंकि वह कल, आज और सदा एक समान है। परमेश्वर कभी भी एक जैसा रहते हैं, कभी कमजोर कभी मजबूत नहीं होते। अगर कभी वे सक्रिय और कभी थके हुए होते तो क्या वे परमेश्वर कहलाते? तब तो वे मनुष्य बन जाते, परमेश्वर नहीं। अब एक छोटी सी घटना सुनिए। आइए हम उस अद्भुत घटना का वर्णन करें जब इजरायली लोग जंगल के रास्ते यात्रा कर रहे थे। यह अद्भुत घटना गिनती की पुस्तक में वर्णित है। हम देख रहे हैं कि यह 11वें अध्याय में लिखा गया है। कृपया आप सभी अपनी पवित्र बाइबल खोलें और इस शास्त्र अंश को अपने सामने रखें। मैं जो शास्त्र अंश पढ़ रहा हूं, कृपया आप भी अपनी बाइबल में देखकर जांचें। इसके बाद हम सब मिलकर इसका खुलासा करेंगे। गिनती की पुस्तक अध्याय 11, 4 से 6 तक का पहला भाग। उनके बीच में रहने वाले मिश्रित लोग मांस की तीव्र इच्छा दिखाने लगे। इस्राएली भी फिर से रोने लगे, कौन है जो हमें मांस खिलाएगा? मिस्र में हम बिना किसी कीमत के मछली, ककड़ी, तरबूज, गाजर, प्याज और लहसुन खाते थे। ये सब हमें बहुत याद आ रहे हैं। अब हमारी आत्मा पूरी तरह से थक चुकी है और हम बहुत निराश हैं। इस मन्ना के अलावा और कुछ नहीं, हमारी आंखों के सामने और कुछ भी नहीं है। इसे कहने के बाद हम आगे बढ़े। यहोवा आप ही हैं, जो देखकर ऐसा कहो, अपने आप को कल के लिए पवित्र करो, तुम मांस खाओगे। यहोवा सुनता है। रोते हुए उसने कहा, हमें अब मांस कौन देगा? क्योंकि आपने कहा कि मिस्र में हमारे लिए सब कुछ बहुत ही अच्छा और सुखद था। यहोवा तुम्हें भला क्या देगा? मांस देगा और तुम उसे खाओगे। ना 1 दिन, ना 2 दिन, ना 5 दिन, ना 10 दिन, ना 20 दिन, बल्कि 1 महीने भर तक वह तुम्हारी नासिका छिद्रों से निकलकर तुम्हें घृणित हो जाएगा। जब तक वह तुम्हारे लिए घृणित न हो जाए, तब तक तुम मांस खाते रहोगे, क्योंकि तुमने अपने बीच यहोवा की उपेक्षा की है और उसकी उपस्थिति में रोए हो। मिस्र से क्यों निकाले गए, ऐसा तुम सोचते हो? मूसा ने यहोवा से कहा, मैं इन लोगों के बीच क्यों हूं? ये लोग मेरे साथ हैं। ये 6 लाख पैदल चलने वाले लोग हैं। तूने कहा कि मैं इन्हें मांस दूंगा ताकि वे कई दिनों तक खाएं, ताकि वे तृप्त होकर खाएं। क्या उनके लिए भेड़ों और गायों को मार दिया जाए? क्या वे तृप्त होकर खाएं? इसके लिए समुद्र की सारी मछलियां भी उनके लिए पकड़ी जाएं। ऐसा मूसा ने कहा। तब यहोवा ने मूसा से कहा,
क्या यहोवा की भुजा छोटी हो गई है? अब तू देखेगा कि मेरा वचन तुझ पर पूरा होता है या नहीं। आपको 31 से 35 दिखाई देंगे। 31। तभी यहोवा सन से एक हवा उठी और समुद्र के पार चली गई। भारत से पूड़ियां उलाना, महल के इस ओर की दूरी उस घोषणा वाले दिन की यात्रा की दूरी है। जमीन से 2 हाथ ऊपर, क्योंकि वे जमीन पर पूरी तरह से गिर गई थीं। लोग उस पूरे दिन, पूरी रात और अगले दिन भी लगातार उठकर उन्हें सावधानी पूर्वक इकट्ठा करते रहे ताकि कुछ भी खो ना जाए। कोई भी कम नहीं बैठा, हर किसी ने 100 तोले इकट्ठा किए। फिर उन्होंने उन्हें अपने चारों ओर महल में फैला दिया। मांस अभी तक उनके दांतों के बीच ही था, यह अभी पूरी तरह चबाया भी नहीं गया था। तभी यहोवा का क्रोध लोगों पर भड़क उठा और उसने उन्हें एक भयंकर महामारी से पीड़ित किया, क्योंकि वहां लोगों ने मांस की लालसा रखने वालों को दफनाया था। उस स्थान का नाम किब्रोत हत्तावाह रखा गया। लोग किब्रोत हत्तावाह से चले गए। वे हजेरोत के लिए यात्रा पर निकल पड़े। हजेरोत में वे ठहरे। प्रभु में प्रिय देवजनों, यह 72वां हमारा ध्यान का विषय है। सुनिए और समझिए। ईश्वर के प्रिय लोगों, इस समय इस्माइल के वंशज मांस के लिए चने की पहाड़ी पर हैं। चना खाना गलत नहीं है, खरीदना भी गलत नहीं है, लेकिन शनि जी क्या कहते हैं, उन्होंने क्या कहा, यह हमें समझना चाहिए। इसी तरह वे अपने चनों के माध्यम से, जिस तरह उन्होंने ईश्वर को कम आंका, जिस तरह उन्होंने ईश्वर का अपमान किया, जिस तरह उन्होंने ईश्वर को तुच्छ समझा, यह हमें समझना चाहिए। ध्यान दीजिए, इस्राएलियों के लिए भगवान हमारे पिता को बरसाते हैं ताकि उन्हें बीमारियां ना हो, ताकि उनकी मृत्यु ना हो और उनके बीच कोई महामारी ना फैले। भगवान ने स्वर्गदूतों का भोजन रस्सियों के रूप में दिया। हर दिन दया करके वे संतुष्ट होकर खाते रहे। वो भगवान से शिकायत कर रहा है, वो कह रहा है ये बेस्वाद और बिल्कुल पागल खाना क्या है, ये तो बहुत ही अजीब है। हमें क्या चाहिए? हमें मांस चाहिए। इसलिए भगवान प्रतिदिन उन्हें पानी, उन्हें कल उन्हें जरूरी मेघ स्तंभ, अग्नि स्तंभ, दूत आदि चाहिए। शत्रुओं पर विजय, ये सब दया करके दे रहे थे। कितनी सेवाएं उन्होंने भगवान के लिए की। अगर हम अपने वचन में देखें कि वहां क्या हुआ था इस्राएलियों के साथ, मिश्रित लोग भी निकल पड़े। इन्हें मिश्रित लोग कहा जाता है। ये मिश्रित लोग मांस की इच्छा रखने वाले थे। ये लोग शिकायत करने वाले थे। असल में ये लोग ठीक से मांस खाने वाले नहीं थे, इजरायली नहीं, लेकिन मिस्र में ये लोग बहुत सारा मांस खाते थे। हर दिन खाते 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 उन्हें मन से ऊब हो गई और अब वे क्या चाह रहे हैं? मांस। इसलिए वे मांग रहे थे। वे बार बार कह रहे थे कि चाहिए। यहां हमें जो बात समझनी है वह यह है कि इस्राएली लोग जब यात्रा कर रहे थे, उनके बीच में बहुत बड़ी भीड़ थी। उनके पास बहुत सारे पशुओं के झुंड भी थे। पढ़िए वचन निर्गमन 12:32। जैसा आपने कहा, अपने झुंड को, अपने झुंडों को, अपने पशुओं को लेकर चले जाओ। अपने पशुओं को लेकर चले जाओ। सुनो सुनो, क्या इनके पास मांसाहार नहीं था? बात कीजिए, क्या इनके पास मांसाहार नहीं था? अगर इनसे पूछा जाए, क्या हम अपने लिए अपनी मुर्गियां काटें, भेड़ें काटो, लेकिन हमें क्या चाहिए? बताओ, तुम्हें मांस चाहिए सर? मैं आपको कैसे समझाऊं, कृपया सुनिए। उनके पास जीवित जानवर हैं, वे बिना खाए हैं, भगवान ही हमें कुछ खिलाएगा ऐसा कह रहे हैं। कहिए मांस चाहिए, क्या मैं नहीं दे सकता? ये लोग गुल्लू कहकर नहीं दिया। सुनिए, यहां लगभग औसतन मान लीजिए वहां करीब 20,000 लोग हैं।
वहां कितने लोग हैं? 20,000 लोग। कितने लोग बताइए? 20,000 लोग मूसा के पास। अगर सभी लोग यह कहें कि हमें मांस ही चाहिए, तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा? पूरा गांव और उसके आसपास के इलाके, गुल्लू तो अभी हाल ही की बात है। और फिर मूसा जी, वह उस दुख को सहन नहीं कर सके, वह परेशानी बर्दाश्त नहीं कर सके। ध्यान दीजिए, वह भगवान के पास जाकर बोले, हे भगवान, ये सब लोग क्या मांग रहे हैं? मांस मांग रहे हैं। अगर तू मांस नहीं देगा तो ये सब लोग मेरे साथ क्या करेंगे? मुझे मार डालेंगे। देखा आपने? आइए वचन पढ़ते हैं। गिनती का ग्रंथ अध्याय 12, 11, 12, 13 पढ़ते हैं। तब मूसा यहोवा से कहने लगा, तू अपने दास को क्यों कष्ट दे रहा है? मुझ पर अपनी कृपा क्यों नहीं दिखाता कि इन सब लोगों का बोझ मुझ पर डाल दिया? क्या मैंने इस सारी सभा को गर्भ में धारण किया है? क्या मैंने इन्हें जन्म दिया है या इन्हें पाला पोसा है? कि जैसे एक पिता अपने बच्चे को गोद में उठाता है, वैसे ही मैं इन्हें उनके पूर्वजों को दी गई प्रतिज्ञा की भूमि तक ले जाऊं? ऐसा कहा। मैं इन सब लोगों को अकेले नहीं उठा सकता, ये बोझ मेरे लिए बहुत भारी है, यह बोझ मैं सहन नहीं कर सकता। यदि तू मेरे साथ ऐसा ही करने का निश्चय किया है तो मुझे मार डाल। और देखिए, ये मोशे मूसा को कितनी पीड़ा दे रहा है। ऐसे सभी लोग जब मांस की मांग करते हैं, हे प्रभु, मुझे खाने के लिए खरीद रहे हैं, इस सीटी में मैं मांस बन गया हूं, मैं जिन हड्डियों को खाता हूं उन्हीं हड्डियों से मुझे मारने के लिए कह रहा हूं। प्रभु, मुझे समाप्त कर दो, मैं यही मांग रहा हूं। इसलिए मैंने आपसे कई बार कहा है, आप में से कोई भी, अब तक मैं था तो आप थे, मैं भी था, हे प्रभु अब और नहीं, मुझे अपने पास बुला लो, मुझे मुक्त कर दो, मेरा जीवन अब व्यर्थ है, मेरी जिंदगी बेकार है। कितनों ने कहा कि मैं मर जाऊंगा, पता नहीं, अब तक नहीं समझा, लेकिन अब मैं सच स्वीकार कर रहा हूं। हाय गारू के गाने में जो भावना है, उसे अब मेरा मन समझ पाया है, मैं उस भावना को बताता हूं। हमारे जीवन में, पापमय जीवन को, पाप को दूर करने के लिए भगवान क्या करते हैं? वह शब्द किस्मत को बीच में नहीं लाते। भगवान मुसीबत के समय में क्यों सीधे तौर पर बाधा नहीं डालते हैं? आखिर क्यों ऐसा होता है? कोई भी हो सकता है, चाहे कितना भी बुरा हो, चाहे कितना भी कठोर हो, मूर्ख हो, नास्तिक हो या तर्कवादी हो। अगर असहनीय पीड़ा आती है तो वह क्या कहता है? क्या कहता है? चाहे वह तर्कवादी ही क्यों ना हो, भगवान कहता है। क्या कहता है बताइए? भगवान कहता है। उदाहरण के लिए, एक नास्तिक को, एक आस्तिक, एक विश्वासी को शब्दों की बहस चलती रहती है। नास्तिक कहता है कि भगवान है और विश्वासी कहता है कि भगवान है। अरे, तुझे अक्ल नहीं है क्या? कहकर क्या क्या बोलता है। देखो, आसमान भगवान है, धरती भगवान है, सृष्टि है, यानी यह व्यक्ति पीड़ा सहन नहीं कर पाता, उसकी दलील का जवाब नहीं दे पाता, तब नास्तिक भी यही कहता है। ओ माय गॉड, कहा उसने। देखा आपने? क्यों कह रहा हूं मैं? चाहे वह कितना भी दुष्ट या मूर्ख हो, जब तकलीफ आती है तो क्या कहता है? हे भगवान कहता है। इसलिए मुसीबत की जड़ में भगवान ही होता है, कोई और नहीं। इसलिए हमें किसे याद करना चाहिए? भगवान के अलावा जब हम मुसीबत में होते हैं तो हम उसी शब्द को पकड़ते हैं, वही नाम हमारे लिए सहारा बनता है। भगवान, अबेलियंस ने पूछा, मुझे ले लो, मुझे ले लो, मुझे मार डालो। योना ने इतनी प्रार्थना की। छाया देने वाला कद्दू का पौधा सूख गया तो उसने कहा, मुझे मार डालो, इससे अच्छा कुछ नहीं। कई भक्तों ने मूसा की तरह प्रार्थना की, हे प्रभु मुझे मार डालो। जैकब, उनका कहना है कि इतने लंबे समय तक जीने का कोई मतलब नहीं है,
वे प्रतिज्ञाएं और व्रत पूरे नहीं होते, बल्कि उस वचन में हम जो प्रतिज्ञाएं करते हैं, नेवाना को मार डालो और मुझे ले जाओ। इसीलिए हम पूछते हैं, अगर भगवान हमें छोड़ देते तो हम कहां होते? हम यहीं होते। बाद में जब मुझे यह बात पूरी तरह से समझ में आई, नेवा, क्या मुझे ले जाना चाहिए? क्या तुमने प्रण किया था? क्या तुमने कहा था कि मैं भूल जाऊंगा? अब सब सुंदर है, मैं भूल जाता हूं। हमने खुद को मारने के लिए कहा, लेकिन भगवान ने हमें नहीं मारा। क्या तुमने भगवान को प्रणाम किया? कितने लोगों ने भगवान को प्रणाम किया और कितनों ने नहीं किया? उन शब्दों के समय में बहाने न बनाकर, उन वचनों को निभाकर उसने तुम पर अपनी कृपा, अपनी अच्छी कृपा दिखाई पिता ने। इसलिए भगवान कुछ प्रार्थनाएं वह सुनते हैं, कुछ प्रार्थनाएं वह नहीं सुनते। ऐसा क्यों होता है आखिर? जो नहीं सुननी चाहिए। अगर भगवान वे प्रार्थनाएं पूरी कर दें जो पूरी नहीं करनी चाहिए, तो वह हमारे लिए नुकसानदायक है या सुखदायक है, सोचकर देखो। क्या तुम भगवान को दोष दोगे? इतनी भयानक बातें हैं। आइए वचन पढ़ते हैं। गिनती की किताब 11:4। उनके बीच जो मिश्रित लोग थे, उन्होंने मांस की तीव्र इच्छा दिखाई। इस्राएली भी उनके साथ मिलकर फिर रोने लगे और बोले, हमें मांस कौन देगा? ध्यान दीजिए, क्या आप फंसे हुए हैं? प्रभु के सेवक हो, ईश्वर भक्तों। इसीलिए ही वचन लिखा गया है, मजाक उड़ाने वालों के साथ बैठने की जगह पर मत बैठो। मजाक उड़ाने वालों के साथ इजरायली पूरी तरह एकजुट हो गए। इसलिए उन्होंने मिलकर क्या किया? वे जोर से चिल्लाए और अपनी आवाज उठाई। ध्यान दीजिए, जो व्यक्ति वास्तव में मजाक उड़ाने वालों से दूर रहता है, वह निश्चित रूप से धन्य है। इनके बोलने के तरीके को देखकर परमेश्वर को क्रोध आया। वे क्या कह रहे थे? मिस्र में हम मुफ्त में मछली, ककड़ी, खरबूजे, प्याज, लहसुन खाते थे। यही बातें उन्हें याद आ रही थीं। अब हमारी आत्मा थक चुकी है। सुनिए, अगर परमेश्वर ने न्याय न किया होता तो ये बातें, अगर यह बात वचन में लिखी न होती, तो हम क्या सोचते? क्या परमेश्वर ने उन्हें जंगल में खाना नहीं दिया? क्या वे सच में थक गए थे या परेशान हो गए थे? ऐसा हम सोचते। अब बताइए, ये सही है या नहीं? चाहे वह सही कारण हो या गलत कारण हो, बात करना तो ठीक है, लेकिन आप उनके भगवान क्यों हैं? सब कुछ दे देना। जो दिया गया था उससे संतुष्ट न होकर वह मांस का वरदान मांगता है। ध्यान दें, दूरी से हमारा मतलब यही है। लालच गर्भवती होकर पाप को जन्म देती है, और जब पाप परिपक्व होता है तो वह मृत्यु लाता है। आज हर इंसान की बीमारी की जड़ क्या है? बताइए, लालच। आज जब हमारे पास मोबाइल फोन आया, ये लालच और भी बढ़ गया। क्यों? मोबाइल फोन की वजह से। उसमें हर तरह के मॉडल्स उपलब्ध हैं। चाबी, पीने के लिए यानी ड्रिंक के लिए, घर के लिए, फैशन के लिए, जूतों के लिए, दिखावे के लिए, गुस्से के लिए अलग अलग वैरायटी, अमेजन पर अलग अलग वैरायटी। अगर हमारे पास कोई इच्छा न भी हो तो भी मोबाइल फोन के साथ क्या मिलेगा? उस लालच को सब बताइए। कैसी भी आशा या लालसा नहीं होनी चाहिए। इसलिए आपके लिए, मेरे लिए या किसी के लिए भी कुछ नहीं होना चाहिए। लालच नहीं होना चाहिए। ध्यान दीजिए, भगवान ने उन लोगों पर कितनी कृपा दिखाई। आइए वचन पढ़ते हैं। द्वितीय स्कंद ग्रंथ 4, नेहम्या 9:21। इन 40 वर्षों में तुम्हारे पहने हुए कपड़े पुराने नहीं हुए। तुम्हारे पहने हुए कपड़े अभी भी पुराने नहीं पड़े हैं। तुम्हारे पैर भी नहीं सूजे। तुम्हारे पैर नहीं सूझे। कृपया ध्यान दीजिए, इन पिछले 40 वर्षों में जो भी कपड़े तुमने पहने हैं, उन सभी पर विचार करें।
भगवान ने उन्हें इतनी सुरक्षा के साथ चलाया कि उनके जूते भी नहीं घिसे, उनके पैर भी सूजने नहीं पाए, उनके कपड़े भी पुराने नहीं पड़े। इतनी सावधानी से अगर वो भगवान इस तरह से मार्गदर्शन कर रहे हो तो ये लोग क्या कह रहे हैं बताइए। मांस, सोमिको वाक्य, नहम्याह 9:21, वास्तव में जंगल में, इससे कम तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ये किसी जंगल से कम कुछ भी नहीं है, बल्कि एक घना और विशाल जंगल है। 40 साल पूरे 40 साल मैंने तुम्हारा पालन पोषण किया है। नहम्याह ने कहा, तुमने उन्हें खाना खिलाया। हे ईश्वर की माता, आपने बिना किसी कमी के उनका पालन पोषण किया है। उनके कपड़े उनके कपड़े पुराने नहीं हुए, फटे नहीं, बिल्कुल नहीं। उनके पैरों को उनके पैरों को सूजन नहीं आई। देखिए, 2 बार यह गवाही हम देख रहे हैं। यह परमेश्वर की व्यवस्था है। इसीलिए वचन, महत्वपूर्ण वचन को देखिए, याद रखिए, ध्यान दीजिए, प्रार्थनाओं का उपयोग कीजिए। फिलिप्पियों 4:19, मैं फिर कह रहा हूं, भूल न जाओ, परमेश्वर अपनी महिमा के अनुसार मसीह यीशु में तुम्हारी हर आवश्यकता को पूरी करेगा। महिमा में तुम्हारी हर आवश्यकता, मैंने नीचे बताया था कि परमेश्वर तुम्हारी हर आवश्यकता को पूरी करेंगे। क्या वह आवश्यकता पूरी करेंगे या कोई अनावश्यक चीज पूरी करेंगे? क्या वह अनावश्यक चीज पूरी करेंगे? परमेश्वर अपनी महान महिमा के अनुसार मसीह में हर आवश्यकता को पूरी करेंगे। आवश्यकता का अर्थ शिक्षक। जो चीजें वास्तव में जरूरी हैं उनके बारे में बताइए। कृपया जोर से और स्पष्ट रूप से बोलिए। कुछ ऐसी चीजें भी हो सकती हैं जो दिखाई दे सकती हैं या महसूस की जा सकती हैं। चाहे आप जो भी मांगो, अगर आप केवल वही चीजें मांगो जो आपके लिए सचमुच आवश्यक और महत्वपूर्ण है, तो वे अवश्य मिलेंगी। परमेश्वर एचडी हैं, इसलिए याकूब की पत्री में लिखा है कि आप मांगते हैं लेकिन अपनी स्वार्थी इच्छाओं के अनुसार मांगते हैं, इसलिए वह आपको नहीं मिलता। ध्यान दीजिए, परमेश्वर के बच्चों, यहां हम, परमेश्वर ही उन्हें प्रश्न कर रहे हैं। वे पूछते हैं, क्या मेरे हाथ कमजोर हो गए हैं? आओ अपने हाथों की प्रकृति को देखो। इसके बाद हम परमेश्वर के वचन, बाकी वचन का ध्यान कर रहे हैं। यह भगवान का हाथ है, उच्चतम हाथ। प्रोसेस के पास जाकर फोटो खींचिए। आप मोशन की खुशबू पर ध्यान कीजिए। उच्चतम हाथ, भगवान का हाथ, उसकी फोटो खींच लीजिए जल्दी से। नंबर 2, भगवान का हाथ एक शक्तिशाली हाथ है, मजबूत हाथ। संदर्भ महत्वपूर्ण है, संदर्भ लेकर लिख लीजिए कृपया, इतना ही। हाथ, भगवान का हाथ। ठीक है, तीसरा है भगवान का शक्तिशाली हाथ जो वास्तव में शापित है। मजबूत हाथ। अगला है भगवान का शक्तिशाली दक्षिण हाथ। दक्षिण हाथ, दक्षिण हाथ। भजन संहिता 110:1, प्रेरितों के काम 2:32। 5, भगवान का हाथ जो सुरक्षा देता है, हमारा रक्षक हाथ जो हमें सुरक्षित रखता है, सुरक्षा देने वाला, स्थानांतरित भी कर सकता है। यह छठा है। भगवान का हाथ जो धर्म और न्याय करता है। भगवान का हाथ जो धर्म और न्याय को लागू करता है। परमेश्वर का हाथ ही वह हाथ है जिसने सब कुछ बनाया है। यदि सब कुछ बनाया भी जाए तो भी वह व्यर्थ है। 8, नौवां और अंतिम हाथ वह है जो आशीर्वाद देता है, वह हाथ जो सुरक्षा देता है। आशीर्वाद देने वाला हाथ, सुरक्षा देने वाले हाथ की इस घड़ी में हम उस हाथ की कामना करें, हम उस हाथ की छाया में शरण लें। उस हाथ में जो महानता है,
उस दक्षिण हाथ से जो दिव्यता है उसे पाने का प्रयास करें। सुनने वाली रक्तवाहिनियों के माध्यम से हमें स्वास्थ्य प्राप्त हो, ऐसा होने के लिए हम खुद को बदल लें। एक बार बोलिए, फिर आप भी बोलिए। मैं सुनूंगा, नंबर 1 बोलिए। आप पढ़िए, मैं सुनूंगा। सभी 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 नंबर 1, नंबर 2, सभी पढ़िए। अब नंबर 3, धन्यवाद। नंबर 4, धन्यवाद। नंबर 5, गुड। नंबर 6, इन्होंने बहुत अच्छा पढ़ा। नंबर साइन, राइट नंबर, गुड। नंबर 9, ईश्वर की कृपा से तुम्हारा हाथ सदा साथ रहे। समाप्त करके देख लो, आगे बढ़ाएं। यहां सुनिए, वे लोग हैं। वह शिकायत कर रहा है। सुनिए, शिकायत करना गलत नहीं है, लेकिन जिस तरह से वह शिकायत कर रहा है वही उस वाक्य में गलती है। इन्हें विलाप वाक्य कहते हैं। कोई भी वाक्य, यानी विलाप कर सकते हैं, दुखी हो सकते हैं। सारे कीर्तन प्रार्थनाएं ही हैं, वेदनाएं ही हैं। वही वेदनाएं, कष्ट, समस्याएं, रोग, दुख, परेशानियां ही हैं। इसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन अभी शुरुआत में मैंने आपको बताया था, गलत अर्थ निकालकर मत आइए। भगवान का भी गलत अर्थ निकाला जा सकता है, इसलिए जो भगवान ने कहा वही किया गया। ऐसा न करने का भाव रखना ही कहिए, नाराजगी दिखाना। यहां नाराजगी का अर्थ है गलती निकालना, दोष ढूंढना, कसकर पकड़ना, असहाय महसूस करना, गड़बड़ी करना या टोकना। बिना इच्छा के रहना दिखाना नहीं चाहिए। मन में किसी भी प्रकार की इच्छा ना होना, ये सब बातें वचन हैं। ये शारीरिक कार्यों में से एक है। इसीलिए हमारे अंदर कपट, झगड़ा, ईर्ष्या और क्रोध है। गलातियों 5:19-20 टिप्पणी। दरअसल हमारे लिए यह लगभग 30 साल पुराना है, जो एक काफी लंबा समय है। क्योंकि इस विषय पर अधिक जानकारी और संदर्भ के लिए कृपया उत्पत्ति 31:11 को एक बार ध्यान से पढ़ें। इसलिए आदम ने मुझसे रहने के लिए देखा मेरे साथ रहने के लिए जो स्त्री तूने मुझे दी, हाँ, वही स्त्री जिसे तूने मुझे दी, उसने उस वृक्ष का फल लिया, उसने उस वृक्ष का फल लेकर मुझे भी दिया और मैंने खा लिया। देखा, उसने उस वृक्ष का फल लेकर मुझे भी दिया, मैंने खा लिया। वो किसे दोष दे रहा है? तू मेरा साथ रहने के लिए। आखिरकार किसने ये कहा था कि तुम मेरे साथ ही रहो हमेशा के लिए? वही है जिसे तूने मुझे दी थी। असल में तुमने मुझे क्यों दिया? क्योंकि उसने मुझे दिया, इसलिए मैंने खाया। यानी वह दोष किस पर डाल रहा है? सारी गलती उसी की है। ये कायरों का काम है। मैंने कहा, मेरे जीवन को देखो, कायर लोग, वे अपनी गलती नहीं मानते। साहसी लोग क्या करते हैं? मैं मानता हूं कि मैंने ऐसा किया, लेकिन उस बहादुर इंसान के बारे में सोचो। हम बच्चे आगे बढ़ते हैं। एक अच्छा शब्द लिखो, इसे लिख लो, लालच। छोटा मुंह वाला जानवर, एक बड़ा राक्षस। लालच, भले ही आपका मुंह छोटा हो, बड़ा राक्षस। इस राक्षस के लिए कितना? भले ही आप उन्हें खाना खिलाएं, यह कभी भी पर्याप्त नहीं होगा। दुरासा, एक नया राक्षस। चाहे आप इस राक्षस को कितना भी दे दें, फिर भी यह बिल्कुल भी नहीं मानता। इसलिए भगवान ने आकाश को अपनी शक्ति से याद दिलाया और समुद्र की ठंडी हवा धीरे धीरे बहने लगी। चाहे जितना भी विस्तार से
गांवों को फैलाया जाए, यह कहता है। वाक्य में हम देख सकते हैं कि ये गांव कितने विस्तृत रूप से आए हैं, जिससे हमें आश्चर्य होता है कि आखिर क्यों। तो फिर संख्या कांड 1132 के अंत में लोग जीत गए। आइए उस 21 को देखें। फिर इस हवास नामक स्थान से एक हवा चली, समुद्र से बटेरों को लाकर शिविर के चारों ओर, इस ओर और उस ओर, एक दिन की यात्रा जितनी दूरी तक, जमीन पर 2 हाथ की ऊंचाई तक उन्हें फैला दिया। क्योंकि वे गिरा दिए गए थे, लोग पूरे दिन, पूरी रात और अगले दिन भी उठकर बटेरें इकट्ठा करते रहे। जिसने सबसे कम इकट्ठा किया उसने भी 10 होपर्स इकट्ठा किए। उन्होंने उन्हें अपने तंबू के चारों ओर फैला दिया। भगवान कहते हैं, बेटा गांवों को देखना है तो मैं तुम्हें दिखाऊंगा। हम ले आए हैं काउंसिल पेट्रो। ये एक बहुत ही मजबूत और टिकाऊ टोकरी है। ये देखो, ये छोटी छोटी बटेरें देखो, इन्हें बटेरें कहते हैं, जो बहुत ही सुंदर हैं। वो एक दिन की यात्रा है, 50 किलोमीटर, चारों ओर फैला हुआ कुल 50 किलोमीटर का एक विशाल क्षेत्र है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? केवल 3 मुट्ठी भर। आप यह जान लीजिए, यह 3 मुट्ठियों के नीचे से लेकर 12 मुट्ठियों तक की ऊंचाई तक फैला हुआ है। देखा आपने? हम वहां नहीं थे, अगर हम होते तो कितना मजा करते। 3 फीट ऊंचाई, वो कितनी? 3 फीट, 30 किलोमीटर। और देखिए, त्योहार ही त्योहार। देखा आपने सब? किस क्रिसमस मतलब? ऐसा क्या किया उन्होंने? डंडे और बोतलें रखकर ऐसे दिखाया। ऐसा कहते हैं जब हवा के साथ चारों ओर घूमकर गिरा। क्या किया उन्होंने? कहते हैं पेट भर लिया। कैसे खाया? कहते हैं उन्होंने खूब खाया। अरे कितने फुट? 3 फुट तक मां ने परोस दिया। विश्वास करोगे तो वे परोस देंगे। हो जाएगा। सुनो, मैं तुम्हें वचन देता हूं, देखो पूरा कर लो। भजन संख्या 105:42। अनुरोध किए जाने पर उन्होंने लोगों को एक साथ लाया। पूरा होना चाहिए। आसमान से दिया गया भोजन। जो संतुष्ट हैं उन्हें भोजन दो। इस गांव की बात सुनो, वे सभी कह रहे हैं कि सूखा खत्म हो जाएगा। कितने पूरियां बनाई हैं? पूछता है कितनी पूरियां? कितनी? कुछ गांव ही होते हैं। मैं तुम्हें लकी नंबर बताता हूं, 10। ओमेर का मतलब है गधा। गधे जितना वजन उठा सकता है उसे ओमेर कहते हैं। ध्यान दीजिए, गधा अपनी पीठ पर जितना वजन उठा सकता है वही ओमेर गधा है। यह गधा जितना वजन उठा सकता है, 70 किलो से 100 किलो तक। कुछ लोग कहते हैं कि मैंने किया है, जो भी मिला 100 किलो तक ले जाते हैं। हम अभी भी अच्छे लोग हैं, आप इतना ही बोझ उठाते हैं। सांभर के लिए वे क्या करते हैं देखिए। इसे साफ कर दो, पत्ते तक खा लो, फिर शायद दोबारा ना मिले, ऐसा सोचकर काट कर रख दो। सूखे मांस के नीचे नमक डालकर रख दो। देखा आपने भगवान की लीला? उन्होंने बताया कितना खाया। पूछें तो 30 दिन तक खाते रहे, बिना थके 30 दिन तक खाते रहे। हम पूछ रहे हैं कितने लोग थे? अगर 30 दिनों तक रोज 3 बार चिकन दूं तो क्या आप खा सकते हैं या नहीं? बताइए। आपको खाना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं आपसे पैसे वसूल कर लूंगा। 30 दिनों तक आपको 3 बार चिकन दूंगा। 90 बार खाना है। कितने लोग तैयार हैं बताइए? क्या आप खा पाएंगे या बीच में रुक जाएंगे? 2 बार खाते ही चिकन, हर दिन चिकन चाहिए। इसलिए ही ये सब सुअर की तरह खा रहा है। रखें क्या? वहां अच्छा नहीं है, चलो खत्म कर देते हैं। उन्होंने कितना खाया वो भगवान ही बता सकते हैं, जब तक वो आपकी नाक के छिद्रों से बाहर ना आ जाए। वे लोग उस छी की तरह नाक में आ जाते हैं, धोखा हो जाता है। ये सब देखकर भगवान को भी गुस्सा आ गया। देखिए,
खा सकते हैं, लेकिन इतनी गंदगी से खाओगे क्या? ऐसा कहकर बीमारी ले आए। कितने लोगों ने लालच में अकाल के समय खाया होगा? उन सबको भगवान ने क्या किया जानते हैं? वहीं पर मरवा दिया। उस जगह का नाम रखा गया किब्रोत हतावा, उनकी खुशी के कारण। किब्रोत हतावा का मतलब अकाल में मरे लोगों की कब्रों का मैदान। क्या जवाब है? अकाल में मरे लोगों की कब्रों का मैदान रख लो नाम। अकाल में मरे लोगों की कब्रों के मैदान में अगर कोई कब्र देखे तो क्या सोचेंगे? छी छी, ये तो अकाल में मरा है, इज्जत खोकर खाया, आखिरकार अकाल में मर गया, ऐसा सोचेंगे। ऐसा ही लोग उन दिनों कहते थे। क्या आप भगवान को दोष देंगे? मैं समाप्त कर रहा हूं। वचन क्या सिखाता है पढ़कर समाप्त कर लेते हैं। हमारे लिए लालच बुरी चीज है, अत्यधिक लालच नुकसानदायक है। प्रथम तीमुथियुस पत्रिका 6। हम इस संसार में कुछ भी लेकर नहीं आए हैं और यहां से कुछ भी लेकर नहीं जा सकते। इसलिए यदि हमारे पास खाने और पहनने के लिए वस्त्र हैं तो हमें उन्हीं में संतुष्ट रहना चाहिए। जो लोग धनवान बनने की इच्छा रखते हैं वे प्रलोभनों और मूर्खतापूर्ण तथा हानिकारक इच्छाओं में फंस जाते हैं जो मनुष्यों को विनाश और पतन की ओर ले जाती हैं। कृपया ध्यान से सुनिए, क्योंकि धन की लालसा ये सभी प्रकार की बुराइयों की जड़ है। कुछ ऐसे लोग धन की अत्यधिक लालसा में पड़कर अपने विश्वास से पूरी तरह भटक गए और इस प्रकार वे अपने विश्वास से बहुत दूर हो गए। उन्होंने अपनी ही पीड़ाओं से खुद को बुरी तरह छलनी कर लिया। यह एक ऐसा लालच है जो सभी प्रकार की बुराइयों की वास्तविक जड़ है। यह हमारे लिए जो शिक्षा है, हमने तुम्हें पानी दिया, कपड़े पहनाए, तुम्हारे पैरों और शरीर की रक्षा की, तुम्हारी आंखों की पलकें बनकर तुम्हारी रक्षा की, अपने पंखों पर तुम्हें उठाकर ले गए, फिर भी कुछ भी कम नहीं किया। फिर भी तुमने कहा कि कुछ भी नहीं है। तुम लालच में पड़ गए। क्या तुम तरह तरह के अपमान सहोगे? इस पर भगवान क्रोधित होकर उन्हें दंडित किया, उन्हें कब्रों में डाल दिया और सूखे के कारण वह जगह सूखे की कब्र कहलाने लगी। इसलिए हम सिर्फ सूखे के कारण ही जीवित नहीं रह सकते। ईश्वर अपने भक्तों और सच्चे विश्वासियों की तरह, क्योंकि वह हर इच्छाशील प्राणी को संतुष्ट करते हैं। भगवान धन और दया के स्वामी हैं, इसलिए वह हमारी हर आवश्यकता पूरी करते हैं। हमें अपनी सारी चिंताएं भगवान की गोद में रख देनी चाहिए। हमारी सारी चिंताएं प्रभु के माध्यम से पूरी होकर आनंद, गीतों और संतोष से हमारा घर हमेशा खुशियों से भरा रहे। प्रभु हमें ऐसी कृपा दें।